Hello, good morning, lovely students. How are you? I am Adesh Mathria. If you are seeing first time my video, then please like, share and subscribe my channel. ठीक है? Today we start to going exercise 1.2 of chapter 1. ठीक है बच्चों, चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.2 आज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम इस वीडियो के माध्यम से लेकर के आए हैं क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2. ठीक है ना? So now students, we start question number 1 of exercise 1.2. तो question number 1 है students, state whether the following statements are true or false. Justify your answer. आपको बताना है कि जो ये स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं स्टूडेंट्स, इनमें कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है. ठीक है ना? और साथ ही जस्टिफाई योर आंसर, अपने आंसर की काज के लिए जस्टिफिकेशन भी, रीजन या कॉज भी देना है स्टूडेंट्स. ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट. एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर. ये बताना है कि एवरी इरेशनल नंबर है वो आपका रियल नंबर होता है. तो बच्चों, एवरी इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है कि नहीं, इसके लिए हमने आपको पढ़ाया था पिछले वाले उसमें. तो रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है और रियल नंबर्स क्या होता है, ये सारी चीजें हमने आपको पिछले वीडियो में बताई थी. और उनमें हमने बताया था कि द सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स. अब आपका स्टेटमेंट क्या कह रहा है, रियल नंबर्स हम किसको कहते हैं, जिसमें दोनों चीजें हों, इरेशनल नंबर्स भी हो और रेशनल नंबर्स भी हो. लेकिन यहां पर क्या कह रहा है, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर. क्या प्रत्येक इरेशनल नंबर ही रियल नंबर होता है? तो ठीक है, तो यहाँ पर केवल और केवल इरेशनल नंबर की बात कर रहे हैं, इसमें रेशनल तो है नहीं, लेकिन फिर भी ये ट्रू है. वो ट्रू इसलिए है क्योंकि जितने भी इरेशनल नंबर्स होते हैं वो भी सब रियल नंबर्स होते हैं, और जितने रेशनल नंबर्स होते हैं वो भी सभी रियल नंबर्स होते हैं. तो यहाँ पर नो डाउट होना चाहिए कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है. फॉल्स नहीं है, ये ट्रू स्टेटमेंट लिखा हुआ है, क्योंकि जितने भी इरेशनल नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे रियल नंबर्स में ही आते हैं. सो वी कैन से द फर्स्ट पार्ट इज द ट्रू. ये आपका ट्रू ऑप्शन हो गया स्टूडेंट्स. अब आपको देना है इसका रीजन. तो रीजन हम क्या लिखेंगे बच्चों, रीजन में क्या लिखेंगे, तो रीजन में आप लिख सकते हैं बिकॉज द सेट ऑफ रियल नंबर्स, बिकॉज द सेट ऑफ real numbers, because the set of real numbers is a collection of real numbers, is a collection of rational and irrational. ठीक है स्टूडेंट्स, रेशनल्स का और इरेशनल्स का एक कलेक्शन होता है. तो अगर इस स्टेटमेंट को कुछ ऐसे पूछ लिया जाता कि एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, तो भी आपका स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट सही हो जाता. क्योंकि रेशनल नंबर की हम बात करें कि वो रियल्स है या नहीं है, तो भी आपका ट्रू स्टेटमेंट हो गया. इरेशनल्स की बात करें तो भी आपका वो ट्रू स्टेटमेंट हो गया. और अगर दोनों की बात कर दें तो भी वो रियल नंबर्स में दोनों आ जाते हैं, तो भी आपका स्टेटमेंट ट्रू हो गया. तो ठीक है, यहाँ पे जस्ट वन ऑप्शन दिया गया था, लेकिन आपके पेपर में अगर बदल के भी पूछ लिया जाता तो इसलिए मैंने आपको ये भी समझा दिया. चलिए अब चलते हैं बच्चों सेकेंड पार्ट पर. एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट ऑफ m, वेयर m इज ए नेचुरल नंबर. वो ये कह रहे हैं कि जो नंबर लाइन पर प्रत्येक पॉइंट होता है, नंबर लाइन हमने आपको बताया था पिछली वीडियोस में, तो नंबर लाइन पे जब हम प्रत्येक पॉइंट की बात करते हैं तो क्या सारे के सारे इस रूट ऑफ m की फॉर्म में होते हैं?
जहां m एक नेचुरल नंबर है। तो ये जो स्टेटमेंट है थोड़ा सा आपका विचारणीय है बच्चों, ठीक है ना, थोड़ा सा विचारणीय है कि अगर हम ध्यान दें थोड़ा सा तो आप इसको समझ सकते हैं कि सेकंड पार्ट के लिए ये आपका रहा नंबर 9। मैं आंसर बाद में लिखूंगा, पहले मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा। ये रही आपकी नंबर 9 बच्चों, ठीक है ना, ये नंबर 9 रही। इसमें ये है आपका 0 और ये है आपका 1, ये है आपका 2, ये है आपका 3, ये है आपका 4 एंड सो ऑन अप टू प्लस इनफाइनाइट, चलता रहता है ये, ठीक है ना बच्चों। इधर ऐसे ही -1, इधर -2, इधर -3, इधर -4 अप टू एंड सो ऑन, ये इनफाइनाइट में चलता रहता है, नेगेटिव में, ठीक है बच्चों। तो ये क्या कह रहे हैं, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन पर जो प्रत्येक पॉइंट है इज ऑफ द फॉर्म रूट ऑफ m, जहां m क्या है, m एक नेचुरल नंबर को स्टूडेंट से बिलोंग कर रहा है। m क्या है, एक नेचुरल नंबर है। तो जब ये नेचुरल नंबर है तो ये नेगेटिव तो हो नहीं सकता है। नेचुरल नंबर कभी नेगेटिव आपने पढ़े हैं बच्चों? नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स 1 2 2, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है 1। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 5 एंड ऑल आर पॉजिटिव्स होते हैं, ठीक है ना। हियर देयर इज नो ऑप्शन फॉर नेगेटिव। तो यहाँ पर रियल नंबर लाइन पर बच्चों जब हम इनको डिनोट करेंगे तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि हर एक नंबर लाइन पर इस फॉर्म में नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे m क्या डिनोट कर रहा है, नेचुरल नंबर को डिनोट कर रहा है, और नेचुरल नंबर मींस पॉजिटिव नंबर। और यहाँ पे नंबर लाइन पे क्या होता है, हमारे नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं जो कि इस फॉर्म में नहीं होते हैं, क्योंकि ये क्या है नेचुरल नंबर है और ये है पॉजिटिव। मतलब ये जो है हर एक नंबर इस फॉर्म में नहीं होता है, हर एक नंबर इस फॉर्म में नहीं होता है, इस फॉर्म में भी होते हैं। ध्यान दो बच्चों में क्या कह रहा हूं, इस फॉर्म में भी होते हैं नंबर लाइन पर सारे नंबर, ठीक है ना। तो इसलिए दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट हो गया बच्चों। अब रीजन आपको और लिखना है तो आप रीजन यहां लिख सकते हो। तो रीजन इसके लिए आप क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, बिकॉज negative numbers, because negative numbers जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं हमारे पास कैन नॉट बी द स्क्वायर रूट ऑफ, कैन नॉट बी द square root of cannot be the square root of any natural number। क्योंकि नेचुरल नंबर सारे पॉजिटिव होते हैं तो वो इस फॉर्म में नहीं हो सकते नेगेटिव वाली फॉर्म में बच्चों, ठीक है ना। ये नेगेटिव वाली फॉर्म में फिर ये हमारे पास नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो ये था, इस तरीके से हमने आपको समझाया कि आपको ये चीज थोड़ी सी समझ में आ गई हो बच्चों, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हो इजी, फॉर एग्जाम्पल ये आपके दे सकते हो इसके रीजन में, फॉर एग्जाम्पल सोर्स नंबर। अब आ जाते हैं बच्चों थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट देखिए क्या है इसका बच्चों, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। आगे आपकी वही बात कि एवरी रियल नंबर जो है, प्रत्येक रियल नंबर जो आपका होता है क्या वो इरेशनल नंबर होता है। इन्होंने सेंटेंस को बच्चों पलट करके लिख दिया, क्या प्रत्येक रियल नंबर इरेशनल नंबर होता है? ऐसा होता है या नहीं होता है? रियल नंबर्स क्या होते हैं बच्चों, एक बार फिर रिपीट किए देता हूं कि द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स एंड द इरेशनल नंबर्स इज कॉल्ड द सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो यहाँ पर प्रत्येक रियल नंबर केवल रेशनल नंबर नहीं होता है, रेशनल भी होता है, ठीक है ना। रियल नंबर्स में रेशनल और रेशनल दोनों होते हैं स्टूडेंट्स। तो इसलिए ये स्टेटमेंट तो आपका फॉल्स हो गया, इसको पलट के लिख दिया, फॉल्स हो गया स्टेटमेंट।
अब इसके लिए रीजन आप लिख सकते हो बच्चों। तो रीजन में क्या लिखोगे इसमें? बहुत सिंपल है, बिकॉज 2, 3, 4, 5 and so on are not irrationals. ये इरेशनल नंबर नहीं है, लेकिन ये सब रियल नंबर्स हैं। तो ये आप रीजन में दे सकते हो बेटा, छोटा सा शॉर्ट आउट करके लिख सकते हो यहाँ पर, ये इस तरीके से कि ये इस तरीके के जो नंबर्स होते हैं वो सारे नंबर इरेशनल नहीं है, ये सब रेशनल है। तो इसका मतलब क्या है कि केवल और केवल रियल नंबर्स में इरेशनल नंबर नहीं होते हैं, यहाँ पे रेशनल नंबर भी होते हैं। ठीक है ना बच्चों? तो इस तरीके से ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 था समाप्त हुआ। अब चलिए हम देखे लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल्स? वो ये कह रहे हैं क्या स्क्वायर रूट्स ऑफ सभी पॉजिटिव इंटीजर्स वो इरेशनल होते हैं? इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज ए रेशनल नंबर। वो ये कह रहे हैं कि स्क्वायर रूट में जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो सारे इंटीजर्स क्या इरेशनल्स होते हैं। ठीक है ना? अगर नहीं, ऐसा नहीं है तो आप एग्जाम्पल ऐसा तो बता दीजिए जिससे कि आपका क्वेश्चन ट्रू हो जाए कि हाँ ऐसा भी है कि सारे नहीं होते। तो चलिए बच्चों हम इसके लिए थोड़ा सा आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए हैं हम यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2, इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो देखिए बच्चों, कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो आपके दिखाई तो देते हैं रेशनल की तरह, लेकिन वो रेशनल होते हैं। कैसे? देखिए पहले तो इसका आंसर आप लिख दीजिएगा नो। इसका आंसर नो हो जाएगा क्योंकि वो कह रहे हैं आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। देखिए बच्चों, पॉजिटिव इंटीजर्स मेरे पास क्या होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, सुबह से लेके शाम तक लिखते रहिए। ये सब पॉजिटिव इंटीजर्स हैं बच्चों। ठीक है? अब इन पॉजिटिव इंटीजर्स में हमें देखना है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या इसमें छिपा हुआ है। ठीक है? स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल्स हमने लिख लिया ये सभी। ये अभी सभी आपको रेशनल्स दिखाई दे रहे हैं। अब बच्चों हम इन पे लगाते हैं स्क्वायर रूट्स। सब पे लगाई दे रहा हूं मैं एक बार के लिए, सब पे मैं स्क्वायर रूट्स चढ़ाई दे रहा हूं। आप ध्यान से समझिएगा, सभी पे मैंने स्क्वायर रूट्स चढ़ा दिया। ठीक है ना बच्चों? सभी पे चढ़ा दिया। तो देखिए इफ नॉट, वो कह रहे हैं इफ नॉट, तो उसके लिए तो मैंने आंसर दे दिया नहीं। क्यों? गिव एन एग्जाम्पल। तो इसी से एग्जाम्पल हम निकालेंगे। तो देखो बच्चे, ये आपका इरेशनल है, ये इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, और आपका ये भी इरेशनल है, ये भी आपका इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है। लेकिन ठीक है ना, और रूट ऑफ 1 इसको हम छोड़ दिए। ठीक है ना? तो देखो बच्चों, अगर हम रूट ऑफ 1 की बात करें यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल चल रहा है आपका, ये एक एग्जाम्पल उन्होंने मांगा था तो मैं एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ। तो देखिए रूट ऑफ 1 क्या है बच्चों? ये देखने में तो इरेशनल जैसी फॉर्म का लगता है, लेकिन जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 1 आ गया। और ये 1 क्या है बच्चों? मेरा रेशनल है। क्यों? ये रेशनल क्यों है? इसके अपॉन में आप 1 ले सकते हैं, तो ये रेशनल हो गया। ठीक है ना? तो ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया। ऐसे ही हम अगर रूट ऑफ 4 हमने छोड़ दिया था, इसको मैं उठा रहा हूँ, तो रूट ऑफ 4 की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी? 2, और 2 के अपॉन में हम 1 कंसीडर कर लेते हैं, तो ये क्या आ गया आपका? ये भी रेशनल आ गया। ठीक है ना बच्चों? ऐसे हम एक रूट ऑफ 9 जो मैंने छोड़ा, इस रूट ऑफ 9 को देखने में तो ये रेशनल लग रहा है, लेकिन हमने जब इसको उठाया तो इसका स्क्वायर रूट कितना? 3 आ गया। इसके अपॉन में 1 ले लिया, तो ये भी p अपॉन q की फॉर्म में, तो इसको भी हम क्या कहेंगे? रेशनल कहेंगे। तो इस तरीके से बच्चों ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनका स्क्वायर रूट हम लेते हैं, तो स्क्वायर रूट लेने पर इनका क्या आ जाता है? रेशनल निकल के आ जाता है। और बकाया सारे जो हमने आपको टिक लगा दिए हैं जो पहले से, ये सारे आपके रेशनल नंबर्स हैं, सारे जो टिक लगे हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। ठीक है ना? सारे पॉजिटिव इंटीजर थे, हमने सबके ऊपर स्क्वायर रूट चढ़ा दिया। स्क्वायर रूट की बात हो रही थी। उसके बाद जब हमने देखा
तो जो नंबर हमने टिक नहीं लगाए हैं 1 2, ठीक है ना बच्चों, 3 जो हमने टिक नहीं लगाए थे, आगे आप और स्क्वायर रूट लगाकर ढेर सारे नंबर्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि इन नंबर्स के स्क्वायर रूट आ जाते हैं, तो ये रेशनल में आ जाते हैं और ये वैसे ही रहते हैं। ये सब नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग वाले नंबर्स हैं जो आपके इरेशनल्स नंबर कहलाते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप समझ गए होंगे। पहले आप लिखेंगे नो, उसके बाद में ये फॉर एग्जाम्पल में ये आप एग्जाम्पल्स इस तरीके रूट ऑफ 16 भी दे सकते हैं, रूट ऑफ 25 भी दे सकते हैं, वो भी स्क्वायर रूट से बाहर 5 में निकल के आ जाएगा, वो भी रेशनल है, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। इफ नॉट, अगर नहीं ऐसा है तो गिव एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देना था, लेकिन हमने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स देकर के समझा दिया। आप कोई भी इनमें से एक लिख सकते हैं, ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज ए रेशनल नंबर, ठीक है ना। तो हमने तीन आपको बच्चों बता दिए। इसी प्रकार से स्क्वायर रूट ऑफ 16, स्क्वायर रूट ऑफ 25, ये भी आपके रेशनल है, देखने में रेशनल्स लगते हैं, ठीक है बच्चे। तो आज आपका ये हमने एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इस वीडियो में खत्म किया। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 लेकर के आएंगे, और जो उस एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है वो बेटा एक्टिविटी वर्क है, हम क्वेश्चन नंबर 3 में ही आपको समझा देंगे कि आपको कैसे एक्टिविटी वर्क करना है घर पे, ठीक है। तो आपको ये वीडियो समझ में आया होगा बच्चों, बहुत ही हमने स्लोली थोड़ा सा समझाया वीडियो को आपको कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। खुश रहें, मस्त रहें, और आपका साथ में, ठीक है, ये जो वीडियो है वो आप अच्छे से देखें, ठीक है बच्चों। टिल देन बाय बाय।